अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तमाम नए अहबाब का शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लाजमन वीडियो को शेयर करें, ये आपकी मोहब्बत है जी, शुक्रिया। आज का जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी पाकिस्तान रेंजर का जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर है, जिसमें से ये ऑब्ज़र्व किया जा चुका है। उसके बाद ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें कम अज़ कम 40 से 45% पेपर रिपीट हो के आ रहा है। तो जो आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान रेंजर में पंजाब में, तो उसमें उम्मीद करता हूँ ये वाला पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जी। तो डिटेल स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए अहबाब हैं, ताकि इस तरह के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँची रहे। लाजमन लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सदका जारिया और इंसानियत की भलाई की नीयत से इसको शेयर करते रहें जी। तो डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आपको नज़र आ रहा होगा, खाली जगह का है कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम को डैश कहते हैं। तो इजी क्वेश्चन है जी, इसको इसम कहते हैं। ठीक है जी, आपके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, जो लिखना चाहें उसको लिख लें, जो याद करना चाहते हैं वैसे याद कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम को इसम कहते हैं और आगे आपको बताऊं कि इसम की दो इकसाम होती हैं। ठीक है, और दो इकसाम कौन सी होती हैं? एक इसम नकरा होती है और एक इसम मारफा होती है। और एक इसम नकरा क्या होती है जी? जो किसी आम शख्स या आम जगह या आम चीज़ का तज़किरा किया जाए तो उसको इसम नकरा कहा जाता है। और इसके अल्टरनेट जो इसम मारफा है, ये लफ्ज़ से मारूफ से फ़ील भी हो रहा है कि कोई अच्छी चीज़, मारूफ चीज़ या अच्छी जगह या अच्छी चीज़ जो वेल नोन होती है उसके बारे में जिक्र किया जाए तो उसको इसम मारफा कहा जाता है। ठीक है जी, लेकिन हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ज़कात के डैश मसारिफ होते हैं। ज़कात के 8 मसारिफ होते हैं जिनको ज़कात दी जाती है। उसमें गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, उस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के 8 इसके मसारिफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आसमान से गिरा खजूर। तो ये एक ज़रबुल मिसल है जी, खजूर में अटका। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नमाज डैश हिजरी को फ़र्ज हुई। तो ये हिजरी के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो ये 2 हिजरी जो है ना, काफ़ी कभी इम्कान है कि 2 हिजरी को ही नमाज फ़र्ज हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कि मुसलमानों का पहला खलीफा डैश है। इजी क्वेश्चन है जी, पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक मज़ीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि अगर आपसे दौरानिया पूछा जाए खिलाफत का हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, तो वो है जी 2 साल 3 माह के करीब जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। ठीक है जी, और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका दौरानिया जो है खिलाफत का वो 10 साल 5 माह और 21 दिन जो है, 4 दिन भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो उसके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 12 साल और कुछ दिन कम है इसमें, लेकिन तकरीबन 12 साल ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का अगर दौरानिया चेक किया जाए खिलाफत का तो 4 साल 9 माह आपने खिलाफत की। और इनके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 6 माह के करीब खिलाफत संभाली थी। और उनके बाद काफ़ी सारे मसाइल शुरू हो गए थे। टॉपिक कहीं और जा रहा है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी कि अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत डैश है। तो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो काबुल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर चीन का दारुल हुकूमत का जिक्र किया जाए तो बीजिंग है, ईरान का कहा जाए तो तेहरान है, इंडिया का नया दिल्ली है और बांग्लादेश का ढाका है। इस तरह के क्वेश्चन आपने लाजम नोट कर लेने हैं, याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था, कि पाकिस्तान के पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान था। ठीक है जी, अगर पहला सदर पूछा जाए तो सिकंदर मिर्ज़ा था, और पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्नाह कायदे आज़म थे। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, मैंने पहले भी आपको बताया था आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, और अगर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पूछा जाए तो सूबा बलोचिस्तान है। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद की लंबाई डैश किलोमीटर है। तो ये है जी 2600
70 بھی بعض دفعہ جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے جی، بعض جگہ پہ 2660 کلومیٹر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے۔ قوی امکان ہے جی کہ 2670 کلومیٹر جو ہے نا یہ لمبائی اس کی ہے۔ اور یہاں پہ اور کوشچن آ جائے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد لائن کو، بارڈر لائن کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی کہ ہمارا قومی مشروب ڈیش ہے، تو پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر قومی پھل پوچھا جائے تو آم ہے، قومی شاعر پوچھا جائے تو علامہ اقبال ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی غلط درست والے کوشچن ہیں، یہاں پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کا پورا نام پاکستان ہے، غلط، پاکستان ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ ہے جی جنگ جمل مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، یہ بھی غلط ہے جی۔ جنگ جمل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی دریائے سندھ کی لمبائی 2200 کلومیٹر ہے، تو یہ بھی غلط ہے جی۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 3180 کلومیٹر ہے، اور بعض جگہ پہ 2980 بھی آ رہا ہے، لیکن زیادہ قوی امکان جو ہے وہ 3180 کلومیٹر اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اور ایک اور انفارمیشن شیئر کر دوں کہ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، اور اگر سب سے چھوٹے کی دریا کی بات ہو تو سب سے چھوٹا دریا پاکستان کا دریائے راوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ زکوٰۃ کی 2 اقسام ہیں، تو یہ غلط ہے جی، زکوٰۃ کے 2 اقسام نہیں ہیں جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان کا دوسرا آئین 1956 میں بنا، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے جی، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو آئین کی ترتیب بتاؤں تو پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنا ہے، دوسرا آئین 1962 میں ایوب خان کے دور میں بنا، اور تیسرا آئین 1973 میں بنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے لازماً نوٹ رکھنا ہے انفارمیشن ایکسٹرا کو۔ نیکسٹ ہے جی فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا، جی تو یہ کوشچن ٹھیک ہے جی، فتح مکہ 8 ہجری کو ہی ہوا تھا۔ میں نے باقی بھی آپ کو ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احزاب 3 ہجری، ٹھیک ہے جی، اور فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انفارمیشن ایکسٹرا بھی آپ نوٹ فرماتے جائیں، یاد کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو لازماً انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہوگا، انشاءاللہ آپ کہیں گے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ میثاق لکھنؤ 1996 میں ہوا، تو یہ بھی غلط ہے۔ میثاق لکھنؤ 1996 میں نہیں جی، 1906 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، نوٹ فرما لیں اس کو۔ نیکسٹ ہے جی مسلم لیگ آف ڈھاکہ 1907 میں بنی، تو یہ کوشچن ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ جو ڈھاکہ ہے وہ 1907 میں ہی بنی تھی، اور جو 1906 کے یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام تھا وہ 1906 میں ہوا تھا، لیکن مسلم لیگ جو ڈھاکہ کا قیام ہوا تھا وہ 1907 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جس کے پہلے صدر 1906 میں جو بنی تھی اس میں پہلے صدر سر آغا خان صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے جو مسلم لیگ میں شمولیت کی تھی وہ 10 اکتوبر 1913 میں کی تھی، اور اگر قائد اعظم کی صدارت کی بات کروں تو قائد اعظم پراپر صدر 1934 میں بنے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کافی یہ انفارمیشن بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی جنگ آزادی 1965 میں لڑی گئی، تو یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے جی۔ جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی تھی، اور 1965 میں یہ پاک بھارت جنگ لڑی گئی تھی ایوب خان کے دور میں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان کا چوتھا گورنر سکندر مرزا تھا، تو یہ ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے جی، چوتھا گورنر جنرل سکندر مرزا ہی تھا۔ اور انفارمیشن ایکسٹرا شیئر کروں تو سکندر مرزا صاحب پہلے صدر بھی پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گورنر جنرل کی بات اگر کروں تو پاکستان کے ٹوٹل 4 گورنر تھے جی، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرے خواجہ ناظم الدین، اور تیسرے غلام محمد، اور چوتھے سکندر مرزا صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ کوشچن بھی کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ پورشن انگلش کا آ گیا جی، تو انگلش کا پورشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی۔ تو فرسٹ خالی جگہ ہے جی، ڈیش از دا نیم آف پلیس پرسن اور تھنگ، جیسے اردو میں اسم کا کوشچن آیا تھا، یہ انگلش میں ہے جی، اس کو ناؤن کہا جاتا ہے جی۔ اب ناؤن کی میں آپ کے ساتھ تسلی کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دوں تاکہ ناؤن کے حوالے سے کسی قسم کا بھی سوال آئے تو آپ کو مشکل نہ ہو۔
देखिए जी, नाउन की भी किस्में होती हैं, ठीक है जी। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन जिसमें एक चीज़ का या एक बंदे का या एक शहर का तस्करा हो, ठीक है जी। प्लूरल जिसमें ज़्यादा का तस्करा हो। और काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिनको गिना जा सके, ठीक है जी। जैसा कि ये यहाँ पे किसी बंदे महफिल में बैठे हुए बताया जा सकता है कि यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं, ठीक है जी। प्लेट्स टेबल पे पड़ी हों तो बताया जा सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको काउंट किया जा सके, वो काउंटेबल नाउन है। उसके बाद अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको गिना नहीं जा सका। जैसे कि रेत के ज़रात हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है जी। आटा हो गया, ठीक है जी। चावल हो गए, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें जो अनकाउंटेबल, जो गिनी नहीं जा सकती, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड डैश। तो इसको वर्ब कहेंगे, ठीक है जी। वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है जी। वर्ब की एग्जांपल्स आप समझते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, वाचिंग, लाफिंग, ईटिंग। कोई भी काम हो तो वो वर्ब होते हैं, ठीक है जी। इसको एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द बुक इज़ डैश द टेबल। बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रपोजिशन इस्तेमाल होनी है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही इज़ गोइंग डैश स्कूल। तो यहाँ पे टू आएगा, ये भी प्रपोजिशन यूज़ हो रही है जी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है जी, डिफाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। इसमें नाउन या प्रोनाउन, इसकी जो खूबी या खासियत होती है, खूबी को बयान करना जो है ना, वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है जी। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ आपके सामने आए तो उसको खूबी को, खासियत को बयान करना जो है ना, उसको ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है, ठीक है जी। तो खूबी खासियत को बयान करना जो है ना, वो एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है जी, टाइम एंड टाइड जी, ज़रबुल मिसल है जी। आगे मैंने लिखा है वेट फॉर नन। नेक्स्ट है जी, अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड डीड। ये भी एक ज़रबुल मिसल है। नेक्स्ट है जी, नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉल्ड। कि ऐसा इलम जो मशाहिदात और तजर्बात की बिना पर होता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको साइंस कहा जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया जी। यहाँ पे 20 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं और 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है जी। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद इसका जवाब 5 आ गया है, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, किस कसर को अशारिया में तब्दील करें 1/2। तो 1/2 को ये भी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। 1/2 को 2 को नीचे रखना है, सॉरी बाहर है, अंदर 1 को रखना है। और यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे तो आसानी इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो 0.5 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, इनमें से मुख्तलिफ है। कोहाट, पेशावर है, हैदराबाद है, बन्नू है। तो यहाँ ज़रा गौर करें आप कि पेशावर, कोहाट, बन्नू ये तीनों केपी के सिटी हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सिटी हैं, ठीक है जी। और हैदराबाद जो है वो सिंध का है। तो यहाँ पे आंसर हैदराबाद होगा। हैदराबाद किस लिहाज से अलग है जी कि ये इसका सूबा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि एक कार की रफ्तार 240 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 8 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी? ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले आप वो एक उसका मिनट में जितनी रफ्तार बनती है वो निकाल लें। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो नज़र आ रहा होगा कि 240 को आपने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी? 60 होते हैं। 60 के साथ आप डिवाइड कर लें तो कार की स्पीड जो 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में कितने किलोमीटर तय कर लिए वो आ जाएगी। तो 60 को जब इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है जी? 4 किलोमीटर। स्पीड कार 1 मिनट में 4 किलोमीटर की स्पीड कर रही है। अब उसने 8 मिनट में पूछा कितना है, तो जब 1 मिनट में 4 हो रहा है तो फिर 8 मिनट में पता करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 8 करेंगे तो 32 किलोमीटर जो है ना वो कार 8 मिनट में फासला तय कर रही है, ठीक है जी।
نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی خالی جگہ میں کون سا انسا آئے گا 1 3 میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو سیریز والے کویشچن میں ریلیشن چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے نمبر سے دوسرے نمبر کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے, دوسرے سے تیسرے کے درمیان کیا ریلیشن ہے. جب آپ کم از کم 2 سے 3 کا ریلیشن چیک کر لیتے ہیں تو آپ کو ترتیب سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہے نا اس کو آگے ہم نے کیسے لے کے یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ذرا غور کریں تو 1 سے 3 ہے 2 کا فرق ہے, 3 سے 5 ہے یہ بھی 2 کا فرق ہے, 5 سے 7 تیسرا بھی آپ نے چیک کیا تو 2 کا فرق ہے. مطلب یہ ہر نمبر نیا بنانے کے لیے 2 نمبر کا جو ہے نا فرق یا پلس اس میں کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 آئے گا. یہاں پہ آپشن کمپائلنگ میں غلطی کی گئی ہے جی, یہاں اس کا رائٹ آنسر 9 ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کا رائٹ آنسر 9 ہوگا جی. یہاں پہ یہ پاسٹ پیپر جو موسٹ امپورٹنٹ تھا انشاءاللہ اس میں سے کافی سارے کویشچن آئیں گے, کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ سے اگین گزارش کروں گا کہ جو ہے نا لازماً چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کریں ویڈیو کو, کمنٹ کریں اور لازماً اس کو شیئر کرنا مت بھولا کریں. ٹھیک ہے جی, کسی کے کام آ جائے گی. 598 سیٹیں ہیں اور ہر بندے کے ساتھ پاس جو ہے نا وہ اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی ہے کہ تیاری کہاں سے کریں, اور تیاری کریں بھی صحیح تو پاسٹ پیپر پاکستان رینجر میں جو میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے لازماً مددگار ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو بیسٹ آف لک, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ, فی امان اللہ.